अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है 7 बजे, लगभग 7 बज रहे हैं शाम के। आज है थर्सडे और व्लॉग मैंने काफ़ी लेट शुरू किया है आज का। रीज़न ये है कि मैं और अम्मी मार्केट जाने वाले थे और फिर मैंने डिसाइड किया कि मार्केट से आने के बाद मैं व्लॉग को शुरू करूँगी, क्योंकि फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ आने के बाद कि फिर शुरू कहाँ से करें, कंटिन्यू कहाँ से करें। तो मैंने फिर कहा कि नहीं, आने के बाद जो है वो हम फिर से व्लॉग को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर लेकिन कुछ रीज़न की वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो गया और मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए, बट फिर से जो है वो मैं अपने नॉर्मल कपड़ों में आ गई हूँ। और फिर मैंने अपने बाकी के जो काम हैं वो मैंने शुरू किए हैं, साथ साथ में जो है वो मैंने आज का व्लॉग भी शुरू किया है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि आज थर्सडे है, तो कल फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन अब्बू जुमे की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो यहाँ पर मैं उनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ और उनके करने के बाद जो है वो मैं घर के बाकी के कपड़े प्रेस करूँगी। और थर्सडे के दिन हमारा रूटीन है कि थर्सडे की रात को जो है वो हमारे घर के लिए आधे हफ्ते की कपड़े जो है वो प्रेस हो जाते हैं। फिर आधे हफ्ते की जो है वो छुट्टी 3-4 दिन के कपड़े जो है वो हम प्रेस कर लेते हैं। अकेली मैं नहीं करती हूँ, हम बारी बारी से करते हैं। कभी अम्मी कुछ कपड़े कर देती हैं, कुछ मैं कर देती हूँ। बट जब हम प्रेस लगाते हैं तो 3-4 दिन के कपड़े प्रेस कर लेते हैं, ताकि फिर जो है वो किसी को कहीं जाना हो अचानक से तो उस वक्त ना करना पड़े प्रेस। और उसके बाद जब भी वक्त मिलता है, अगर शाम को वक्त नहीं मिला तो मैं फिर रात को भी कर लेती हूँ। और अब्बू के कपड़े स्पेशली मैं थर्सडे के दिन पूरे प्रेस करके रखती ही हूँ। 2-3 शर्ट्स, 2-3 पैंट्स उनके, क्योंकि उनको फिर कहीं भी जाना पड़ता है और इसलिए। और मैं फ्राइडे के दिन घर पे नहीं रहती, तो हो सकता है कि मैं जो है वो कभी भूल जाऊँ, इसलिए मैं रात को ही कर लेती हूँ। देन यहाँ पर मैं उसके बाद आई हूँ किचन में। सीधा मैं प्रेस करने के बाद नहीं आई हूँ, कुछ देर बाद उस वक्त जो है वो मैंने उबलने के लिए अम्मी ने चढ़ाया था मटर, तो वो उबल रहे थे। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ छोले बनाने के लिए। यहाँ पर मैं छोले बना रही हूँ, थोड़े से इसमें जो है वो मैं मसाले वगैरह डालकर बनाऊंगी। और इसके बाद हम इसमें पापड़ी को ऐड करेंगे। पापड़ी चाट जो है वो हम बनाने वाले हैं, तो इसलिए मेरा मूड ऑफ़ हो गया था थोड़ा, क्योंकि पापड़ी ख़त्म हो गई थी घर पे और हम जाने वाले थे मार्केट। तो मैंने कहा फिर कि मैं जाऊंगी जब, तो वहाँ से ही मैं उस मार्केट से लेकर आऊँगी। बट फिर कैंसिल हो गया, तो मैं फिर सोचने लगी कि फिर पापड़ी कहाँ से आएगा, क्योंकि ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद अब्बू अचानक से आ गए और वो फिर रिफ़त को लेकर गए थे मार्केट। वहाँ से वो लेकर आई पापड़ी और फिर मेरा जो मूड है वो ठीक हो गया बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाट, पापड़ी चाट कह सकते हैं। तो वो मैं बना रही हूँ और बिल्कुल ही सिंपल मैं बना रही हूँ। मैंने बहुत सारा आइटम जो है वो इंग्रेडिएंट इसमें ऐड नहीं किया है। बिल्कुल ही छोले जो है वो मैंने उबाल लिए थे। उसके बाद इसमें कुछ मसाले डालेंगे, उसके बाद पापड़ी बनाने की जो प्रिपरेशन है वो मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर उसके लिए छोले थोड़े से जो है वो साबुत उतर गए थे, अम्मी ने उबाले थे तो। और लेकिन छोले बनाने के लिए थोड़े से चाट बनाने के लिए थोड़े से उबले हुए, थोड़े से ज़्यादा गले हुए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर मैं उनको मैश कर रही हूँ, आलू और थोड़े से छोले, और थोड़े से मैं वैसे ही साबुत छोड़ दूँगी। यहाँ पर छोले मैंने मैश कर लिए हैं और उसके बाद इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी और मसाले डालने के बाद पापड़ी बनाने स्टार्ट करूँगी।
तो पापड़ी चाट के लिए यहाँ पर मैंने छोले में डाला था थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और उसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है छोले में। और बाकी की चीज़ें मैंने बहुत सारी नहीं डाली हैं। और यहाँ पर एक बड़े से साइज़ के प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, वो मैंने ऊपर से डाला है। पापड़ी मैंने पहले रखा है, उसके बाद मैंने उस पर स्प्रेड किया है छोले, एंड देन उस पर से मैंने चॉप किए हुए प्याज को स्प्रेड किया है। और उसके बाद मैं इसमें थोड़े से जो है वो नींबू ऐड करूँगी, लेमन जूस थोड़े से। और उसके बाद मैंने छोटे छोटे टुकड़े पापड़ी के इकट्ठे किए हैं और उसे अच्छे से क्रश करके ऊपर से स्प्रेड कर रही हूँ। और टमाटर मैंने चॉप नहीं किया, क्योंकि टमाटर पिछली बार मैंने बनाया था दही पापड़ी शायद मैंने बनाया था, या फुचका मैंने शायद बनाया था, उसमें मैंने जो है वो डाला था टमाटर, जो पसंद नहीं आया था किसी को। तो यहाँ पर मैंने इसलिए टमाटर स्किप कर दिया है। और इमली की चटनी आप डाल सकते हैं, धनिया की चटनी डाल सकते हैं। धनिया की चटनी है पर मैंने ऐड नहीं किया है, और इमली की चटनी जो है वो हमारे घर पे नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो उसे मैंने बिल्कुल ही सिंपल से बनाया है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था, बिल्कुल सिंपल ही। और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद पता नहीं कैसा होता, बट फिर से ट्राई करेंगे किसी और दिन ढेर सारा इंग्रेडिएंट डालकर, और वो भी मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। बट आज तो मैंने ऐसा ही बनाया है, और ये बहुत अच्छा दिखने में भी लग रहा है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा हुआ था माशाल्लाह। उसके बाद मैंने 2 लोगों के लिए बनाया है, अम्मी के लिए और अब्बू के लिए। उसके बाद हम और रिफ़त बनाएंगे। नेहा जो है उसने कहा कि वो अपने लिए ख़ुद बना लेगी। तो यहाँ पर उसके बाद का व्लॉग मैंने कंटिन्यू किया है 12 बजे। तो 12 बजे जो है वो हम फ्री हो गए थे सब काम से, डिनर वगैरह हमने कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया व्लॉग को। यहाँ पर मैंने अपनी ग्रीन टी बनाई है, और उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो काम में रात के टाइम पे या तो मैं लैपटॉप पे अपना कोई काम करती हूँ यूट्यूब का, या फिर मैं फिर स्टडी करती हूँ, या फिर कभी कभार जो है वो हम 1-2 वीडियोज़ देख लेते हैं। उसके बाद मैं काम शुरू करती हूँ, बट टाइम वेस्ट जो है वो वीडियोस देख के हम सो नहीं जाते बिल्कुल ही। तो यहाँ पर मैंने अपना काम शुरू कर दिया है, साथ में मैंने रखा है ग्रीन टी, और ये बुक्स नेहा के हैं, तो वो भी उसके 10th के एग्ज़ाम्स हैं एक महीने में, एंड इसके वजह से वो जो है वो थोड़ी टेंशन में है। तो वो आजकल 1 बजे तक 1:30 बजे तक प्रैक्टिस करती है मेरे साथ बैठकर। और यहाँ पर वो जल्दी ही सो जाती है, 1 बजे तक जो है वो सो जाती है, या फिर मैं उसे बोलती हूँ कि तुम सो जाओ, क्योंकि सुबह में फिर उसे कोचिंग जाना होता है। लेकिन जब तक वो जाग सके हो तब तक वो मेरे साथ जो है वो जागती है। और यहाँ पर मैं थोड़े बहुत उसके जो डाउट है वो मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि सुबह में फिर मेरा कॉलेज होता है तो मुझे फिर वक्त नहीं मिलता, उसका कोचिंग होता है, तो हम दोनों फिर साथ में इतनी देर नहीं बैठ पाते। यहाँ पर उसके फार्मूलाज़ वगैरह जो उसे डाउट थे वो मैं कभी कभार बैठकर उसका क्लियर कर देती हूँ। बाकी का मैं अपना काम जो है वो साथ साथ में कर रही हूँ। और इसके बाद जो है वो हम अपना काम ख़त्म करने के बाद, स्टडी ख़त्म करने के बाद सो जाएंगे। तो आज का व्लॉग हम ऐसे ही एंड करते हैं यहीं पे। और आज का व्लॉग अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं फिर से मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।